नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। जैसा कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग चीते की चाल से भी तेज चल रहा है इस समय। आपने देखा एक एक दिन में तीन तीन चार चार नोटिफिकेशन निकाल के फेंक दे रहा है, रिजल्ट निकाल के फेंक दे रहा है। अब यहाँ पर आपको मैं जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वन दरोगा का जो पेपर है वो 12 मार्च को आयोजित किया जाना था। ठीक है, वन दरोगा के पेपर को 12 मार्च को आयोजित किया जाना था, लेकिन यह आयोजित 12 मार्च को तब किया जाता जब 10 फरवरी को, जब आज से 6 दिन पहले 10 फरवरी 2023 को आपका मुख्य कट ऑफ जारी कर दिया जाता। अब क्या हुआ, 10 फरवरी को मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, 10 फरवरी को सचिव महोदय के हस्ताक्षर हो गए और उन्होंने वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए भी वन दरोगा का मुख्य कट ऑफ दे दिया था। ठीक है, लेकिन वो एनआईसी में जाकर फंस गया। ठीक है, जब से पेट का रिजल्ट आया है तब से वेबसाइट कैसी तैसी हो गई है, सबको पता है। तो वो एनआईसी में जाकर फंस गया और वो 3 दिन तक अपलोड नहीं हो पाया। सबको ये बात पता है, ऐसा कोई नहीं है जिसको ये बात पता नहीं है। इसके बाद एनआईसी वालों से वो वाला जो मुख्य कट ऑफ है वो वापस ले लिया गया है। अब आयोग के भीतर वहां पर दो बातें हो रही हैं, आयोग के भीतर दो बातें हो रही हैं, समझिएगा। अब जो मुख्य परीक्षा के लिए कट ऑफ आने वाला है वो आपको बहुत खुश कर सकता है। अभी तक जो मुख्य परीक्षा का कट ऑफ अगर 10 फरवरी के पहले आ जाता या 10 फरवरी या 11 फरवरी या 12 फरवरी तक आ जाता तो आपके थोड़ा सा होश उड़ जाते, लेकिन अब आप बहुत खुश हो जाएंगे। अब यहाँ पर दो बातें चल रही हैं, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर दो बातें चल रही हैं। अगर 10 फरवरी वाले कट ऑफ को ही आपसे पेश किया जाएगा, मैं बता रहा हूँ, अगर अगर 10 फरवरी वाले ही कट ऑफ को यदि पेश किया जाएगा, 10 फरवरी, सुनते रहिएगा, यदि 10 फरवरी 2023 को जो कट ऑफ जारी किया जाना था यदि वही कट ऑफ जारी कर दिया गया तो आप विश्वास मानिए सिर्फ और सिर्फ 30 गुना विद्यार्थी बुलाए जाने हैं। सिर्फ 30 गुना विद्यार्थी बुलाए जाने हैं, यानी कि है ना, आपने देखा जनरल ओबीसी एससी एसटी से आयोग को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो 72 प्लस 2 और 72 तो बहुत कम हो गया, हाँ, 74 प्लस 2 माइनस 2। ठीक है, ये हमने आपको कट ऑफ पहले बताया था। अगर फिर बता रहा हूँ, यदि 10 फरवरी 2023 वाला ही अगर अपलोड हुआ तो 74 प्लस 2 माइनस 2 पे ही काम चलेगा। लेकिन अब क्या है, उसको वापस लिया गया है और उस पर फिर से चर्चा होनी शुरू हुई है और डिसाइड ये किया गया है कि इसको और कम किया जाए। तो अब पता नहीं आयोग ने क्या आंकड़ा लगाया, भगवान जाने, है ना। तो उसने क्या परसेंटाइल निकाला है आप सुनकर ही हैरान हो जाएंगे। उसने कहा है जिसके 87 परसेंटाइल है, समझ रहे हो, 87 पॉइंट करके कुछ है। अगर इतने परसेंटाइल यदि आपके पास है तो आप वन दरोगा का पेपर दे पाएंगे, अर्थात लगभग मान के चलिए कि 64 प्लस नंबर, यदि 64 अंक आपके पास हैं, है ना, समझ रहे हो, यदि 64 अंक आपके पास हैं तो फिर आप पेपर दे पाएंगे। लेकिन ये ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब इस बात पर आप देखिए, मैं तो खुशी हूँ, आप भी खुश हो जाएंगे यदि 64 अंक पर ही सब लोग वन दरोगा का मुख्य परीक्षा दे पाए तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या है। लेकिन फिर पेट कराने का कोई मतलब भी नहीं था, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो 30 गुना है यहाँ पर हमने बताया और ये 64 अंक वाला, ये दोनों विवाद में अभी है। ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ अगर नया पार्ट पे जारी होगा तो यही जारी होगा, पुराने पार्ट पे जारी होगा तो ये जारी होगा। ठीक है, बाकी सब कुछ डिपेंड करता है सचिव महोदय पर, है ना। तो जो खुशखबरी है जो आयोग के अंदर से आ रही है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो 64 अंक वाले, अब ये बताइए 64 अंक जिनके थे, है ना, उन्होंने पेपर दिया था लेखपाल का, है ना, उन्होंने पेपर दिया था लेखपाल का और 8000 से ज़्यादा वैकेंसी थी, 8000 से ज़्यादा वैकेंसी थी। लगभग 2.5 लाख लोगों ने इसका पेपर दिया था, लगभग 2.5 लाख लोगों ने इसका पेपर दिया था, 2.5 लाख लोगों ने इसका पेपर दिया था। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे वन दरोगा में, जो वन दरोगा है, वन दरोगा में पदों की संख्या है 701। अब वन दरोगा में पदों की संख्या है 701 और यदि इसका हम इतना गुना करें तो लगभग मान के चलिए कुछ नहीं तो 350 गुना हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि 64 अंक पर अगर बुलाया जाएगा तो लगभग जितने पद हैं उसका 350 गुना बुलाया जाएगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा है। इस कदर अगर आप देखें
तो कहीं ना कहीं ये वाला जो आंकड़ा है, ये वाला 300 गुना, 250 गुना, जितना भी गुना आप लेके चलेंगे तो फिर तो ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को। तो अब इसको लेकर विवाद है। अगर ये वाला आंकड़ा जारी किया गया तो आप मान के चलिए कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। बहुत सारे बच्चों को प्रॉफिट मिलेगा, जो पेट में अच्छा नहीं कर पाए थे वो मुख्य परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है। अब जैसे मैं फॉरेस्ट गार्ड की बात बता दूं तो फॉरेस्ट गार्ड में भी तो आपका 25 किलोमीटर दौड़ना है, 10 किलोग्राम का वजन लेके, तो ये सब कठिन चीज़ें हैं। तो वैसे वन दरोगा में दौड़ भाग भी है, ठीक है ना। लेकिन 350 गुना तो बहुत ही ज़्यादा है। तो इन दोनों को लेकर विवाद चल रहा है। अब ये आपकी किस्मत डिसाइड करेगी कि क्या होगा। मैं अभी भी अपने इसी पक्ष पर हूं, मैं अभी भी इसी पक्ष पर हूं, मैं अभी भी इसी पक्ष पर हूं। ठीक है। और अगर आपका पक्ष देखें तो आप इस पक्ष पर हैं, ठीक है ना। तो मतलब मैं इस पक्ष पर का मतलब ये सुन लो, अरे चिल्ला परेशान मत हो, मैं इस पक्ष पर हूं का मतलब ये है कि मुझे लगता है कि ये वाला जारी किया जाएगा, मुझे लगता है कि ये जारी किया जाएगा। और अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही तो फिर ये जारी किया जाएगा, ये जारी किया जाएगा, फिर उत्तर प्रदेश में क्रांति आएगी, ठीक है ना, और सभी बच्चे दरोगा बन जाएंगे। ठीक है। तो चलिए, तो ये बातें चल रही हैं, अभी चल रही हैं, ठीक है। और संभवतः आपका 20 फरवरी के पहले पहले जारी किया जाएगा कट ऑफ, 20 फरवरी के पहले पहले, 20 फरवरी 2023 के पहले पहले ये कट ऑफ जारी किया जाएगा, के पहले ये कट ऑफ जारी किया जाएगा। ठीक है। तो ये बात थी। तो मैंने सोचा कि 4 दिन अभी हैं तो मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा जिनका मन मुटाव चल रहा होगा, मन में उनके खराब लग रहा होगा कि अरे यार ये हो गया वो हो गया, हम पेपर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, तो उनके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आ सकती है। वो 4 दिन अपने आप को इनकरेज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक और बात, बैच अभी मत लीजिएगा। जिन बच्चों के 76 नंबर से ऊपर है उनको तो कोई भी टाल नहीं सकता। 76 से ऊपर अगर आपके हैं तो आपको कोई नहीं हटा सकता, कोई भी आयोग में नहीं हटा सकता मुख्य परीक्षा देने से। तो जिनके 76 के आसपास है, 75 76 या 74 प्लस 2 के आसपास है, वही अपनी तैयारी पूर्ण रूप से पेड बैच कहीं पे खरीद सकते हैं तो खरीद लें, हमारा चाहे तो हमारा खरीद लें, जैसा भी आप चाहें तो खरीद कर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके 70 से नीचे हैं, 70 से नीचे है आपके, तो फिर रुक जाइए, है ना, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए 3 4 5 दिन, जहाँ इतना किया वहाँ पर और भी कर लीजिए। एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, वो भी 26 टॉपिक है, और वो 26 टॉपिक बीच बीच से उठाए गए हैं, बीच बीच से। कृषि वानिकी 5 लाइन का 6 लाइन का टॉपिक है ना, लेकिन उसको आपको पढ़ना पड़ेगा सामाजिक वानिकी में, सामाजिक वानिकी, सामुदायिक वानिकी और कृषि वानिकी, ऐसे तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। बाकी प्रैक्टिस सेट करने पड़ेंगे आप लोगों को। और वन दरोगा की जो नियमावली कर्तव्य है उसको मैंने डाउनलोड कर लिया है ना। तो एक बार उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या कार्य है, और कैसे किसी भूमि को संरक्षित और आरक्षित घोषित किया जाता है, ये आप वन अधिनियम में ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये बात थी आपसे। तो मैंने सोचा लाओ डिस्कस कर लूँ, तो सारी बातें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। जैसे जैसे कोई अपडेट आती रहेगी बच्चों मैं आपको देता रहूँगा इसी चैनल के माध्यम से। थैंक यू।